चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मेवात के पर्यटन स्थल की, नूंह जिले के पर्यटन स्थल की। सबसे पहले आता है चूहीमल तालाब। जो चूहीमल तालाब है, इसका निर्माण सेठ चूहीमल ने किया था। किसने किया था? सेठ चूहीमल ने। सेठ चूहीमल ने मेवात के पश्चिम में एक पहाड़ी है, उसके नीचे ना सेठ चूहीमल ने 10 बीघा जमीन खरीद ली थी और उस जमीन में इसने इस तालाब का निर्माण किया था। उनकी मृत्यु के बाद जो इनका सेठ चूहीमल का जो पुत्र था, उन्होंने इस तालाब को एक बहुत ही अच्छी नई नई कलाकृतियों से बनाया और आज के टाइम पे ये एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने फिरने इसे देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है हमारा काउंटी क्लब गोल्फ कोर्स। ये जो गोल्फ कोर्स है, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही फेमस गोल्फ कोर्स है और देश विदेश के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, इसे देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट हमारी कोटला झील। यह एशिया की सबसे बड़ी झील है। यह एशिया की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट हमारी शेख मूसा की मजार। जो ये शेख मूसा है, ये एक ईरानी आदमी था। ये ईरानी था, ईरान से आया हुआ था और इसकी मजार है जो मेवात है, वहाँ पे पल्ला गांव है एक, वहाँ पे इसकी मजार बनी हुई है, इसकी दरगाह बनी हुई है और इसकी दरगाह की स्थापना है जो हमारे मुगल बादशाह थे अकबर, इसकी स्थापना हमारे जो मुगल बादशाह अकबर थे, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी शेख मूसा की मजार की। नेक्स्ट हमारा ताउडू का किला। इसकी स्थापना एक शासक हुआ करते जलाल खां। कौन हुआ करते? जलाल खां। उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी ताउडू के किले की। और आज वर्तमान में जो ये ताउडू का किला है, यह एक थाना बना दिया गया है ताउडू, और ये ताउडू में ही है। ताउडू का थाना है, वो ताउडू के किले को बना दिया गया है। ताउडू के गुंबद ये भी ताउडू में ही है। नेक्स्ट है हमारा लचीले खिलौने बनाने का प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र। ये हमारे मेवात में है। कहाँ पे है? मेवात में। नेक्स्ट है हरियाणा का और भारत का सबसे पहला चल न्यायालय कहाँ पे खुला था? मेवात में खुला था और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम मेवात के प्रमुख व्यक्तियों की। मेवात के प्रमुख व्यक्ति, सबसे पहले आता है हसन खां मेवाती, जो कि हमने अभी बताया था। हसन खां मेवाती एक सरकारी कॉलेज भी खोला हुआ है मेवात में, वहाँ पे। और हसन खां मेवाती है जो, ये खानजादा राजपूत शासक हुआ करते, उनके वंशज थे ये। और जो ये राजपूत शासक होते थे ना, ये अपने आप को वली मेवाती की उपाधि देते थे, वली मेवात की। और जो शासक थे ना, ये इनके पूर्वजों से लेकर इन्होंने 1372 से लेकर 1527 तक मेवात पे राज किया है। इन्होंने 1372 से लेकर 1527 तक। लेकिन जो 1527 में ना एक खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये युद्ध बाबर और राणा सागा के बीच में ये खानवा का युद्ध हुआ था। और 1527 में जो हसन खां मेवाती है ना, उन्होंने राणा सागा का साथ दिया था। और इस युद्ध में जो बाबर थे वो ज्यादा ताकतवर थे, तो हसन खां मेवाती है वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और खानवा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। राणा सागा और हसन खां मेवाती ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है सदरुद्दीन। जो ये सदरुद्दीन है, ये मेवात के थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने मेवात का नेतृत्व किया था, सदरुद्दीन ने। नेक्स्ट है तैयब हुसैन। जो ये तैयब हुसैन है, ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे मेवात के जो 3 राज्यों के मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा ख्वाजा अहमद।
ख्वाजा अहमद, ये मेवात से ही संबंधित हैं और ये मेवात के प्रसिद्ध पत्रकार और लेखकार थे। नेक्स्ट हमारा शबनम बानो। जो शबनम बानो है ना, ये मेवात से हैं। ये मेवात की फर्स्ट मुस्लिम महिला संस्कृत लेक्चरर हैं। मेवात की फर्स्ट मुस्लिम महिला संस्कृत लेक्चरर थी शबनम बानो। नेक्स्ट है सलमान अली। सलमान अली है जो वे पुनाना से बिलोंग करते हैं और ये इंडियन आइडल 10 जो हुआ था हमारा, उसके विजेता रह चुके हैं। हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो HSSC है वे बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी हैं। जो महात्मा गांधी वे मेवात में गए थे, कब गए थे? वे 9 दिसंबर 1947 को, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो ये 9 दिसंबर 1947 में ये मेवात में गए थे और मेवात के गासेड़ा गांव में गए थे। और जो गासेड़ा गांव में गए थे ये, उस टाइम पे जो मुस्लिम लोग थे मेवात में, वे भारत को छोड़ के, मतलब इस जगह को छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे। उस टाइम पे महात्मा गांधी ने इन लोगों को रोका था और आश्वासन दिया था कि तुम्हें पूरी सभी चीज़ें टाइम पे मिलेंगी और पूरे स्वतंत्र रूप से तुम यहाँ रहोगे, तुम्हारी पूरी देखभाल की जाएगी, तुम्हें सारे अधिकार दिए जाएंगे। इसलिए जो ये घासेड़ा गांव है ना, इसको गांधी ग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गांधी ग्राम। जो घासेड़ा गांव है उसको गांधी ग्राम में बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।